नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे नए और आधुनिक हथियार सिस्टम की जो शायद आने वाले वक्त में जंग का पूरा तरीका ही बदल दे। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अब लैब से निकलकर असल दुनिया में आने को पूरी तरह तैयार है। देखिए, आजकल का जो युद्ध का मैदान है वो वैसा नहीं रहा जो हम पहले सोचते थे या फिल्मों में देखते थे। सिर्फ जमीन, हवा या पानी की लड़ाई नहीं है। अब एक बिल्कुल नया मोर्चा खुल चुका है जहां दुश्मन दिखाई नहीं देता और हमला कहीं से भी कभी भी हो सकता है। और यही आज के दौर की सबसे बड़ी मिलिट्री चुनौतियों में से एक है। छोटे छोटे बिल्कुल शांत ड्रोन, इनका पता लगाना और फिर उन्हें आसमान में ही रोकना बेहद मुश्किल काम है। तो फिर इसका हल क्या है? तो चलिए अब इसी बारे में थोड़ा और जानते हैं कि भारत इस बड़े चैलेंज से निपटने के लिए आखिर कर क्या रहा है। और यहीं पर आती है सबसे बड़ी और अहम खबर। जो टेक्नोलॉजी अब तक सिर्फ कामयाब टेस्ट तक ही सीमित थी, उससे अब असलियत में बदलने का काम शुरू हो गया है। भारत अपना एक बेहद पावरफुल 30 किलोवाट का लेजर हथियार अब प्राइवेट इंडस्ट्री को सौंप रहा है ताकि इसका बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन हो सके। तो मोटी मोटी बात यह है कि डीआरडीओ ने ये 30 किलोवाट का लेजर हथियार तैयार किया है। इसके सारे फील्ड टेस्ट्स पूरी तरह कामयाब रहे हैं और अब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके इसे प्राइवेट कंपनियों की मदद से बड़े पैमाने पर बनाया जाएगा। सुनने में बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है ना, कि रोशनी की एक किरण से ड्रोन को मार गिराया। लेकिन ये अब हकीकत है। पर सवाल ये है कि ये टेक्नोलॉजी आखिर काम कैसे करती है? देखिए, इसे कहते हैं डायरेक्टेड एनर्जी वेपन या शॉर्ट में DW। आसान भाषा में समझें तो ये कोई बंदूक की गोली या मिसाइल नहीं फेंकता। ये तो बस रोशनी की एक जबरदस्त कॉन्सेंट्रेटेड बीम फेंकता है जो अपने टारगेट को कुछ ही सेकंड्स में जलाकर बेकार कर सकती है। और ये सब कुछ पलक झपकते ही हो जाता है। सबसे पहले सिस्टम का रडार किसी भी ड्रोन को पकड़ता है, फिर एक खास इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम उस पर लॉक हो जाता है और फिर जैप, लेजर बीम अपना काम कर देती है और टारगेट खत्म। सब कुछ ऑटोमेटिक और बेहद तेज। जरा सोचिए, पारंपरिक हथियारों मतलब बंदूक, मिसाइल और लेजर में कितना बड़ा फर्क है। एक तरफ जहां गोलियां या मिसाइलें खत्म हो सकती हैं, वहीं लेजर तब तक फायर कर सकता है जब तक पावर सप्लाई है। ये बिल्कुल चुपचाप काम करता है, कोई धमाका नहीं, कोई शोर नहीं, और इससे आसपास नुकसान भी बहुत कम होता है। और ये सब कितनी दूरी से किया जा सकता है? पूरे 5 किलोमीटर की दूरी से। ये एक बहुत ही सुरक्षित स्टैंड ऑफ दूरी है जो हमारे बेस या सैनिकों को दुश्मन के ड्रोन के खतरे से काफी दूर रखती है। ठीक है, टेक्नोलॉजी तो समझ आ गई, पर इसका असली मतलब क्या है? भारत के लिए और दुनिया की डिफेंस के लिए इसका स्ट्रैटेजिक इम्पैक्ट क्या है? क्योंकि ये सिर्फ एक हथियार से कहीं ज्यादा बड़ी बात है। ये सच में एक गेम चेंजर है। क्यों? पहली बात, ये भारत में इंडस्ट्रियलाइज होने वाला पहला हाई पावर एनर्जी वेपन है। ये आत्मनिर्भर भारत को एक जबरदस्त बूस्ट देता है और इसके साथ ही भारत दुनिया के उन बहुत गिने चुने देशों के क्लब में शामिल हो गया है जिनके पास ऐसी टैक्टिकल लेजर वेपन टेक्नोलॉजी है। और इसकी सबसे अच्छी बात क्या है? ये सिस्टम बहुत ही फ्लेक्सिबल है। इसे गाड़ियों पर लगा दो तो ये चलते फिरते काफिले को प्रोटेक्ट करेगा। नौसेना के जहाजों पर लगा दो तो ये समंदर में ड्रोन से बचाएगा, और किसी मिलिट्री बेस पर फिक्स कर दो तो उस पूरे इलाके की सुरक्षा करेगा। मतलब हमारी तीनों सेनाओं के काम आएगा। खुद डीआरडीओ का ये मानना है कि ये टेक्नोलॉजी भविष्य की लड़ाइयों में होने वाले इनोवेशन का एक बहुत ही अहम हिस्सा बनने वाली है। ये दिखाता है कि ये प्रोजेक्ट कितना फ्यूचर फोकस्ड है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रही है। ये सिर्फ एक नया हथियार नहीं है, ये भविष्य की एक झलक है जो अब हमारे सामने है। एक वक्त था जब डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स सिर्फ साइंस फिक्शन की बातें लगती थीं, कहानियों और फिल्मों में होती थीं। लेकिन अब वो दौर खत्म हो गया है। ये अब हकीकत है, आज के बैटलफील्ड की सच्चाई, और भारत इस नई क्रांति में एक बहुत अहम रोल निभा रहा है। तो चलिए एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। जरा सोचिए, क्या होगा जब दुश्मन पर एक शॉट फायर करने का खर्चा लगभग 0 हो जाए? जब तक आपके पास बिजली है, आप फायर कर सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले वक्त में पूरी दुनिया की डिफेंस स्ट्रैटेजी को शायद नए सिरे से लिखने पर मजबूर कर देगा।